देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला लेट ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। देखिए कैसे करना है हमें। मैट्रिक्स ए दे रखा है हमको, ये लिख लिया 3 7 2 5, बी दे रखा है 6 8 7 9। हमें वेरीफाई करना ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। पहले ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए इंटू ए बी। मल्टीप्लाई कर लिया हमने रो के कॉलम में, तो हमारा ए बी मैट्रिक्स ये आ गया। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालो, पहले मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, फिर सॉल्व करके इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, ये हमारा -2 आ गया डिटर्मिनेंट ए बी। अब निकालोगे कोफैक्टर्स ए बी 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके 61 आ गया। और ए बी 1 1 पे 1 + 1 होता है इवन नंबर, 2 आता है इसलिए साइन प्लस करेगा। ए बी 1 2, 1 और 2 का सम ऑड है इसलिए साइन माइनस का लगाओ, फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, 47 आ जाएगा। इस तरीके से ए बी 2 1 ए बी 2 2 ये निकाल लिया। एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फिर उसका ट्रांसपोज, तो ये तो कोफैक्टर हो गया ए बी 1 1 ए बी 1 2 ए बी 2 1 ए बी 2 2, फिर उसका ये ट्रांसपोज का साइन होता है डैश। अब ये डैश हटाने ले गया, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है, जैसे ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट है, लेकिन यहाँ एक ही जगह ए बी है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए बी हमारा -2 था, यहाँ पर निकाला हमने, तो 1 अपॉन -2 इंटू एडजॉइंट ए बी, ये रहा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दें। अब चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी को लेके चलो, बी ये दे रखा है, डिटरमिनेंट बी निकाला हमने, कोफैक्टर निकाले b1 1 b1 2 b2 इस तरीके से, एडजॉइंट बी निकाल लिया। फिर बी इनवर्स, क्या फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी ये रहा इंटू एडजॉइंट बी ये रहा, तो ये हमारा बी इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स निकालो, मैट्रिक्स ए दे रखा है ये रहा, डिटरमिनेंट ए निकाला, कोफैक्टर निकाले, एडजॉइंट ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ये इनवर्स हो गया। अब निकालिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास ये था, पीछे निकाला है, -1/2 इंटू ये मैट्रिक्स इंटू ये इनवर्स है 1 अपॉन 1 इंटू दिस, तो -1/2 इंटू 1 अपॉन 1, ये तो -1/2 रहेगा। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से कर दो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम है, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम है, इस तरीके से -1/2 9 5 जा 45 प्लस -8 इंटू -2 प्लस का 16, 9 इंटू -7 -63 प्लस -8 इंटू 3 -25, इस तरीके से करते रहो। ये निकाल लिया हमने बी इनवर्स इंटू इनवर्स, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों रिजल्ट बराबर है, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये वेरीफाई हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मैं एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, फिर उसने बोला है इसमें मैट्रिक्स ये दिया है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये सम तुमने थर्ड चैप्टर में भी किया हुआ है यहाँ तक। हेंस फाइंड ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स जैसे यहाँ तक निकाले थे ना हमने 11 तक, ए इनवर्स निकाले उस तरीके से निकालना है। देखो थोड़ा सा कर देता हूँ मैं इसे, देखिए 13 में ए दे रखा है, पहले ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए करके ये निकल गया। फिर हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये ए स्क्वायर हो गया -5 ये ए हो गया प्लस 7 ये आई हो गया 1 0 0 1। अब ये तो हमारा ऐसे ही रहा पहला मैट्रिक्स 8 5 -5 3 -5 से अंदर इंटू करो 15 5 -5 10 आ गया, 7 से इंटू करो तो ये आ गया। अब प्लस माइनस करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस करते हैं, तो यहाँ 8 -15 प्लस 7 ये आ गया, 5 -5 प्लस 0, -5 -5 प्लस 5 हो गया प्लस 0, 3 -10 प्लस 7, सॉल्व किया 0 0 आ गया, इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो हेंस ए स्क्वायर 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 हो गया, प्रूव हो गया। अब ए इनवर्स निकालना, तो नाउ ए इक्वल टू फिर डिटरमिनेंट ए, फिर आगे कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ए निकाल के इनवर्स निकाल देना, ये मैं लिखा डू योरसेल्फ, यानी इसे आगे तुम खुद कर लो। आगे क्वेश्चन है, ये आगे वाले क्वेश्चन में तुम अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये दो नंबर हैं ए और बी, इनकी वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए 0 दे रखा है, पहले जैसे मैंने यहाँ निकाला था ए स्क्वायर निकाल लोगे, फिर लिख लेना इसको बिकॉज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ए स्क्वायर की वैल्यू जो भी मैट्रिक्स आएगा इंटू होगी प्लस स्मॉल ए तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, फिर ए मैट्रिक्स ये लिख दोगे प्लस बी आई हमारा 1 0 0 1, फिर इन प्लस करके
इक्वल टू में 0 0 0 0 ये लिख लेना, जीरो मैट्रिक्स। फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख देना, अपने आप स्मॉल ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15 में ए दे रखा है, सो दैट दिस इक्वल टू दिस, हेंस फाइंड। तो यहाँ तक तो थर्ड चैप्टर में तुमने किया हुआ है। पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालो ए स्क्वायर इंटू ए करके, फिर ये वैल्यू लेके इसमें वैल्यू पुट करो, जीरो आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। फिर ए इनवर्स वही ए लेके, ए फिर डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट है, फिर ए इनवर्स निकाल देना। इसी तरीके से ये सम है तुम्हारा 16। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17। ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 ऑर्डर का, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n हमारा होता है ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1, यानी डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n होता है ऑर्डर, तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1 ये आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए नोट्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, इसे कंप्लीट कर लेना। 4.6 एक्सरसाइज कल भेजता हूँ वीडियो बना के मैं।